ननद उदाबाई ने जाकर राणा विक्रम को कह दिया कि भाई साहब, भाभी की देह का निर्माण तो कुछ विचित्र प्रकार के मटेरियल से हुआ है, सामग्री से हुआ है। वो तो सामान्य नारी है ही नहीं, किसी की बात नहीं मानेगी, मर भले ही जाएगी पर ये अपना रास्ता नहीं बदलेगी। राणा विक्रम ने कहा कि मेरे सामने सबसे भारी समस्या यही है कि इस मीरा से मैं निजात कैसे पाऊं, छुट्टी कैसे पाऊं। षड्यंत्र किया और भगवान करे ऐसी ननद किसी को न मिले जैसी ननद मीरा को मिली, उदाबाई। उसने कहा देखो, तुम इसको मारोगे और ये बात सब जगह फैलेगी तो ये ठीक नहीं है। ये मीरा साधु संतों की भगत है, गिरधर की भगत है। तो एक विश्वस्त व्यक्ति है चित्तौड़ में, दयाराम पंडा, आपका परिकर है। तो दयाराम पंडा के हाथ से दूध में हालाहल विष घुलवा करके दे दो, और पंडा पुजारियों पर सब लोग विश्वास करते हैं। लंबे चौड़े तक लगा के पाग वाग बांध के वो जाएगी, पंडा अपने स्वरूप में ही जाएगा और वो कहेगा कि अब राणा जी भी तुम्हारी भक्ति को देखकर बहुत प्रभावित हो गए हैं, अब वे भी भगवान के भक्त बन गए हैं। आज उनके महल में भगवान शालिग्राम जी का पंचामृत से अभिषेक हुआ था और उन्होंने सोचा कि मीरा को पंचामृत प्रसाद तो थोड़ा चरणामृत भेज दें। तो ये चरणामृत राणा जी ने भेजा है और जैसी मीरा पिएगी मर जाएगी, और मरेगी ये खबर किसी को पड़ेगी ही नहीं, और मीरा का संस्कार कर दिया जाएगा। सुनिके कटोरा भरी गरल पठाए दियो, लियो करी पान रंग चढ़्यो यो निहारी। कटोरा जैसे ही आया, दयाराम पंडा को बुलाया। पंडा जी के हाथ में चांदी का कटोरा दे दिया, दूध भरा था। पंडा जी तो बड़े प्रेमी थे, ब्राह्मणों मधुर प्रिया। बोले वाह, जैसी पीना चाहते थे। राणा जी कहे खबरदार पीना नहीं, कि महाराज दूध जैसी अमृत वस्तु, आप पंचामृत बता रहे हैं, पंचामृत क्यों न पिए? जहर है जहर। अरे राम 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 राम, दूध अमृत होता है, इसमें जहर क्यों मिलाया? धीरे से राणा जी ने कहा कि ये चरणामृत के नाम से मीरा जी को देना है। दयाराम पंडा रोने लगा। बोले महाराज, पंडा को गुंडा क्यों बना रहे हो? अरे साधु ब्राह्मण को कम से कम साधु ब्राह्मण बना रहने दो। हैं? इतने सुंदर तिलक लगाए, इतनी मालाएं पहनी, किसी को जहर देकर मारने के लिए, वो भी झूठ मूठ, जहर को चरणामृत कह करके दें। पर अपराध सवार था राणा के सिर पर। राणा ने कहा देख दयाराम पंडा, मेरा काम तू नहीं करेगा तो तुझे मरना तो पड़ेगा। तलवार से मौत के घाट उतरना चाहता है कि मेरी आज्ञा का पालन करना चाहता है? जो मारीच ने विचार किया, उभय भांत देखेउ निज बरना, तब ताकिस रघुनायक चरना। मारीच ने सोचा कि रावण की बात नहीं मानेंगे, ये मार डालेगा, तो रावण के हाथ से मर के तो पता नहीं किस नरक में ठोर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और राम जी के हाथ से मर के कल्याण तो होगा। यही बात पंडा जी ने सोची, और ये दुष्ट है, ये ब्रह्म हत्या से भी नहीं डरेगा, मरवा डालेगा, मार देगा, तो इसके हाथ से दुर्गति पूर्वक मरने की अपेक्षा मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मीरा श्रेष्ठ भक्ता है। ये राणा जैसा दुष्ट मीरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस विश्वास को लेकर के दयाराम पंडा गया और जो बात थी वो सामने रख दी। मीरा जी कटोरा को लेकर पीना ही चाहती थी,
तब तक मीरा की सखी मिथुला, ये मिथुला मिड़ते से ही मीरा जी के साथ आई थी। ये सबसे अधिक संग मिथिला को ही मीरा का मिला। और एक बात और आपको बड़े रहस्य की बता में, मीरा ने जो पद गाए विरह में, उसको लिखने वाली भी मिथुला ही है। और मीरा के जीवन के चरित्रों को भी मिथुला ने ही संग्रहित किया। उसने कहा, मीरा जी ये जहर है, आपको मारने के लिए भेजा है। लेकिन श्री मीरा जी ने मिथिला से कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे गिरधर तो व्यापक हैं और इसमें जो रंग है ये नीला है, और ये नीला रंग तो हमारे गिरधर के श्रीअंग का रंग है, इसलिए चरणामृत कहकर भेजा है, इसको मैं त्यागूंगी नहीं। मना करते करते मीरा जी ने विष पी लिया। और महाराज जी, अधिकारी लोगों को अनुभव हुआ कि मीरा जी ने चित्तौड़ में जहर से भरा हुआ कटोरा पिया और जहर के झाग द्वारिका में द्वारकाधीश के मुखारविंद से निकले। उस विष को भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। और मीरा जी ने इस बात को भी अपने एक पद में स्वीकार किया है। जहर दियो हम जानी राणा जी, 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 जहर दियो राणा जी, जहर दियो हम जानी राणा जी। जैसे कंचन तहत अग्नि में, जैसे कंचन तहत अग्नि में, निकसत वारा निकसत निकसत बार